अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाहरा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाज ऑल इन वन। एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। रियल लाइफ को लेके हमेशा मैं कोई ना कोई टॉपिक लेके हाजिर होती रहती हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक था कि लेडीज को जॉब करना। लेडीज को जॉब करना, अक्सर पेरेंट्स इस चीज के खिलाफ है, अक्सर हस्बैंड इस चीज के खिलाफ है। काफी लोग इस चीज को, मतलब हम लेडीज का जॉब करने को मोटिवेट करते हैं कि नहीं करनी चाहिए, इसको प्रमोट करें, लेकिन ये नहीं कहते, ये नहीं सोचते कि अगर जिस चीज के लिए आप लेडीज को जॉब करने से मना करते हैं, आपको वो चीज ठीक करनी चाहिए। आपको अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, बीवियों को अपनी लिमिट सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए कि बेटा ये आपकी लिमिट है, इस लिमिट में रह के आपने जो भी करना है करना है। कोई भी स्किल सीखने से काइंडली मना ना करे बेटियों को। जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आ रहे हैं कि वो हेल्पलेस होती है, फिर किसी के घर जाके काम करना पड़ जाता है, किसी के पाँव हाथ फैलाने पड़ जाते हैं, किसी के पाँव दबाने पड़ जाते हैं। अपनी बेटी को उस सिचुएशन तक, अपनी बीवी को उस सिचुएशन तक लाने से पहले काइंडली उसको लिमिट्स सिखाएं, उसको रूल्स बताएं, लेकिन जॉब करने से मना ना करें। लिमिट्स बताएं कि आपकी ये लिमिट्स है, इस लिमिट्स में रह के आप जॉब कर सकती हैं। हमें पेरेंट्स को अपडेट करना चाहिए, बेटियों को अपडेट करना चाहिए कि आया कि मेरी बेटी जॉब पे गई है, क्या वो जॉब पे जाके टू द पॉइंट अपनी जॉब ही कर रही है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपडेट करें बेटी को, जॉब पे भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, किसी गलत हैबिट में तो नहीं है, किसी की गलत नजरों में तो नहीं है, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। देखिए, हमें बेटी को ज्यादा काउंसल करना चाहिए, ज्यादा स्टेप सिखाने चाहिए बनिस्बत बेटे की। जिंदगी में आपकी बेटी और आपकी बीवी पे कोई भी वक्त आ सकता है, मुश्किल टाइम आ सकता है। जिंदगी में आपकी वाइफ पे टाइम आ सकता है, आपके 4 बच्चे हैं और आप नहीं है दुनिया में, आपकी वाइफ पे ये टाइम आ सकता है। कोई गारंटी नहीं किसी की भी, ना तो किसी की जिंदगी की गारंटी है, ना किसी और चीज की गारंटी है, ना आपकी गारंटी है कि सारी जिंदगी, ना आपकी गारंटी है कि सारी जिंदगी आप अपनी वाइफ को कमा के उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, दे सकते हैं। आपकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। लिख के स्टाम्प पेपर पे आप नहीं दे सकते, पेरेंट्स नहीं दे सकते कि वो अपनी बेटी पे सारी जिंदगी छत बन के चलेंगे। खुदारा पुरानी सोचों से बाहर निकलें। जितना भी आउटर कल्चर, बाहर की कंट्री जो है, फॉरेन कंट्री जो है, जितने भी आप उसके जो है ना धज्जियां उड़ा लें, लेकिन टॉप पे वही है, कामयाब वही हो गए हैं, आगे वही कर गए हैं, हर चीज में तरक्की वही कर गए हैं। सोचें क्यों? इस्लामिक हम है, रूल्स हमें पता है, इस्लाम को हम फॉलो करें, तरक्की वो करते जा रहे हैं। क्योंकि हम अपनी लेडीज को, हमारी 51% लेडीज है हमारे मुल्क में, 51% लेडीज हैं। हमें लेडीज को शुरू से ही बंद हमें उनको बंद होना सिखाया है, खुलना नहीं सिखाया। खुलना क्या सिखाना है भाई? लेडीज आपके बताए हुए असूलों के मुताबिक, इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक भी जॉब कर सकती है। हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम कपड़े का तिजारत करती थी, कारोबार करती थी। हजरत आयशा अलैहिस्सलाम खताब देती थी। देखें क्या कहते हैं, अंदर कंट्रोल करके, अंदर कमरे में बंद करके रखना आप पे फर्ज नहीं है। लेडीज अपनी बेटी का माइंड खोलें माइंड, उसको सिखाएं स्किल्स, उसको समझाएं, उसको चेक एंड बैलेंस करें। जितना टाइम वो पेरेंट्स के पास रहती है, काइंडली पेरेंट्स को चाहिए उसको प्रॉपर स्किल्स, प्रॉपर महारत सिखाएं हर चीज की। जैसे वो बेटे की परवरिश करते हैं, जो बेटा ये डिप्लोमा कर रहा हो, ये कोर्स कर रहा हो, ये ट्रेनिंग कर रहा हो, बच्चियों को भी अपनी हद में रख के, अपनी नम्स में रख के, अपने वैल्यूज में रख के, अपनी रिलीजियस में, अपने मजहब में रख के काइंडली भेजें, ट्रेनिंग पे भेजें, स्किल सिखाएं, कोर्स कराएं, डिप्लोमे दें, डिग्रियां दें, उनको भी सिखाएं कैसे क्या करना है। लेडीज अपने लिमिट्स में रह के सब कुछ कर सकती हैं, ये एटलीस्ट सिखा तो दें। नौकरी नहीं करवानी, ना करवाएं, जिन्होंने नहीं करवानी सिखा तो दें। कल कतार अगर आपकी जिंदगी, एक कोरोना आया, आधी दुनिया को लेके बहा के चला गया। एक बीमारी आती है, आधी दुनिया का निजाम धर्म बरम कर देती है। उस आधी दुनिया में जो डेथ हुई है, इतनी ज्यादा डेथ हुई है, वहां पे सोचें जिन बेटियों के बाप गए हैं और जिन बेटियों के हस्बैंड गए हैं, जिन बीवियों के हस्बैंड गए हैं, क्या उनका क्या होगा? उनका तो सर की छत चली गई, अब उनका क्या होगा? जिसके 4 बच्चे थे, 5 बच्चे थे, उनके हस्बैंड चले गए हैं, क्या करेंगी? बीवियों को तो ATM यूज करना नहीं सिखाया आपने, बीवियों को तो आपने कुछ भी नहीं सिखाया। बताइए नहीं, घर से बाहर जाके सब्जी कैसे लेके आनी है। आज तो उन पे टाइम आ गया ना, आप भी दुनिया में नहीं है, अब क्या करें वो? आप उनके बच्चे भी अब गए, बच्चे भी जो है ना आपके इसी तरह जलील होंगे। अब क्या होगा? आप किसी के घर जाके काम करेंगी, किसी के आगे हाथ फैलाएंगी? कोई भी
ये जितने भी आपके असूल है ना औरतों को अंदर ढक के रखने के, ये सारे वहां पे खत्म हो जाते हैं। वहां पे खत्म हो जाते हैं जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं। एक बेटी का बाप चला जाता है, एक बीवी का हस्बैंड चला जाता है 4 बच्चों के साथ, वो किधर लेके जाए बच्चे, किधर लेके जाए अब वो बच्चे, किधर वो करे उनका खर्चा, अपना गुजारा कैसे करे। जिस हस्बैंड ने उसको कभी ये नहीं सिखाया बच्चों को स्कूल कैसे छोड़ना है, बाजार से सब्जी कैसे लेके आनी है, मैं कैसे कमाता हूँ, मेरे एटीएम का पासवर्ड क्या है, ये क्या होती है एटीएम मशीन, कैसे कमाते हैं, अपनी स्ट्रगल नहीं सिखाई, बताई नहीं, बीवी को कुछ करने नहीं दिया। अब आपके असूल किधर गए? आप तो मनो मिट्टी तले दब गए और बीवी बेचारी लोगों के आगे हाथ फैला रही, कोई भी नहीं काम आता, ना तो बहन भाई, ना उस टाइम माँ बाप को तो पहली बात मौका नहीं मिलता, लेकिन वो एज के, वो उम्र के उस दहाने पे होते हैं कि उन बेचारों के पास अपने खाने के लिए बच्चे बेटे दे रहे होते हैं। वो बुढ़ापे में क्या कर रहे होते, क्या करें, बेटी को देख देख कर सिसक रहे होते हैं। वो तो बेटी को वैसे देख के मर जाते हैं, हस्बैंड वैसे अल्लाह की तरफ से चला गया और बेटी को देख के माँ बाप सिसक रहे हैं कि बेटी के ये हालात है, 4 बच्चे हैं, क्या करें, स्कूल की फीसें किधर से दे, घर का गुजारा करे, क्या करे। अब भी तो वो जाएगी ना, अब भी तो निकलेगी ना। वो खुदारा पहले लिमिट्स में लेके उसको सिखा दें। आपको अगर ये चीज समझ आ गई, समझ नहीं आती, हमारे आजकल के मर्द तो बड़े पुराने जमाने में बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बड़े पुराने जमाने में बैठे हुए हैं। देखिए आपके पास बीवी आई है, आप उसको सिखाएं कैसे करना है, कैसे माशरे को डील करना है। ये माशरा, ये औरत जब एकदम बाहर निकलती है खा जाता है और उसको इन जो है ना कुत्तों की समझ ही नहीं आती, इन माशरे की समझ ही नहीं आती। समझ कैसे है, आपने बताई नहीं, सिखाई नहीं, बाहर भेजे ही नहीं। वो जब आपके बाद जब वो बाहर जाती है उसको तो बहुत मुश्किल लाइफ लग रही होती है, बहुत ही मुश्किल से वो गुजारा करेगी। कैसे गुजारा करेगी? आपने ये नहीं कभी सोचा कि मेरी तो गारंटी नहीं है, तो मेरी बीवी बच्चे, अगर मैं अपनी बीवी को हाई लेवल पे रखा हुआ है, 5 लाख महीने के कमा रहा हूँ, दे रहा हूँ, खुला खिला रहा हूँ बच्चों को, बीवी को भी, ये सोचा है कल ये क्या करेंगे अगर आपके 4 बच्चे छोटी एज लेवल के हैं, बीवी क्या करेगी? आपने बीवी को सिखाई नहीं, बताई नहीं। खुदारा कोई स्किल, कोई भी स्किल जिसमें भी वो इंटरेस्टेड है, जिसमें भी वो इंटरेस्टेड है, जो भी उसका शौक है, जो भी, आप उसको लिमिट्स में लेके सिखाएं सिखाएं सिखाएं। आज नहीं, कल अगर उसको जरूरत पड़े तो खुदारा आपके बच्चे सारी जिंदगी इस बात को ना रोते रहे, उनका फ्यूचर ना जाए। बच्चों का फ्यूचर चला जाता है, फ्यूचर चला जाता है। आज आप 5 लाख कमाने वाले, अगर आपको कुछ हो जाता है तो बच्चे जिस कॉलेज में लगे हुए हैं, जिस यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं, जिस स्कूल में लगे हुए हैं, आपने जाहिर है 5 लाख के मुताबिक अपना स्टेटस रखा होगा ना, बच्चे भी वहीं पे दाखिल किए होंगे, तो वो स्टेटस कौन मेंटेन करेगा? बीवी को तो 20,000 नहीं कमाने आते, बच्चे आपकी जलील होंगे, बीवी आपकी जलील होगी, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। जो आप इधर मुआशरे को लेके बैठे होते हैं, हाय अल्लाह, हाय कुड़ी नेट से आ गई है, कुड़ी उथे आ गई है, कॉलेज चली गई है, हाय कुड़ी नौकरी करने चली गई है। बाबा हमें हक है, हमें पूरा हक है, हम अपनी लिमिट में रह के, हम अपने मजहब के असूलों को अपनाते हुए नौकरी कर सकती हैं, हम अपनी महारत सीख सकती हैं, हर हुनर सीख सकती हैं। मैं बस उस मुश्किल दिन के लिए, उस मुश्किल टाइम के लिए आज बोल रही हूँ, आज नौकरी कर रही हूँ, और मुझे कोई नहीं है। मैंने इस माशरे को समझा है तो अपने लिए, ठीक है, अपने लिए समझा। अगर मुझ पे कोई मुश्किल टाइम आता है, मैंने कैसे डील करना है बाहर निकल के, खुदारा उस दिन के लिए सोचें, ठीक है। कोई गारंटी नहीं किसी चीज की भी। इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।